श्रीनिवास। भाई जी, किसका रुझान इस बार लग रहा है? चुनावी समीकरण चल रहे हैं। चुनावी हमारे तो देखो जी चक्कर लगा है, लेकिन चक्कर में कौन निकलता है? बीजेपी की है, इसकी आम पार्टी की। इस बार किसके चांस लग रहे हैं? केजरीवाल जी आ रहे हैं? हमारे एरिया में तो मुश्किल है केजरीवाल। मतलब आप किसको लाने का प्रयास करेंगे? हम तो बीजेपी करेंगे, कई साल से बीजेपी से जुड़े हैं। बीजेपी आएगी, अभी केंद्र में है तो राज्य में भी आनी चाहिए कि तरक्की हो जाएगी। पूरे देश का भंडार कर दिया है, आपके दिल साथ गार्डन का भी करेंगे। हाँ, वो हो जाए तो अच्छा ही है। संतों गुरुओं की अनुकंपा से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन हमारे अध्यक्ष जी ने किया है। तो इस अवसर पर मैं कुछ संदेश देना चाहती हूँ, कुछ स्लोगन के माध्यम से। जो झुकना जानते नहीं, जो झुकना जानते नहीं, उन्हें इंसान कहते हैं, और बदल दिया जिन्होंने जमाना, उन्हें साहब कांसी राम कहते हैं। जो तूफान से लड़ जाए, जिनकी फौलादी काया है, और जिन्होंने दुश्मन से टक्कर ली, वो बहन हमारी माया है। इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक कविता के माध्यम से, एक छोटी सी कविता, ज्यादा नहीं बोलते हुए एक और स्लोगन देना चाहती हूं। ऊंचाई की मिसाल को आसमान कहते हैं, ऊंचाई की मिसाल को आसमान कहते हैं, हौसलों से उड़ी जाए उसे उड़ान कहते हैं। मजबूत इरादों की कड़ियों को चट्टान कहते हैं, और चट्टानों से मिलकर बनने वाले फौलादी इंसान को भी महान कहते हैं। तो हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, और आज हम सब इस क्षेत्र में डटे हुए हैं, और तन मन धन से विजय का झंडा हम फहराएंगे। संघर्षों का नाम है जीवन, संघर्षों का नाम है जीवन, चलना होगा अंगारों पर, और विजय नहीं हासिल होती है जंग लगी तलवार। हम सब बहुजन समाज पार्टी भी आज मैदान में है, और मैदान में उतरने वाला योद्धा होता है, फिर विजय या हार किसी की भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। वो सीधी तस्वीरें समता आवाज टीवी पर दिखा रहे हैं। बाबा साहब के चित्र पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यालय के उद्घाटन पर मुख्य रूप से मौजूद है। में सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय गायिका विशाखा बोध जी मौजूद है कार्यालय के उद्घाटन पर। एक गिलास ले लेना, एक गिलास ले लो। भंडरी आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। पूरी प्रदेश, दिल्ली प्रदेश की टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या वक्तव्य रहेगा? अच्छा ही रहेगा। देखिए, मैं तो भगवान तथागत बुद्ध और बाबा साहब संत गुरु रविदास और हमारी
जो बसपा की टीम है हमारे साथ है, और जहाँ तक हमारा रुझान है, लोगों तक हमारा संदेश अच्छा पहुँच रहा है। वो इसलिए पहुँच रहा है कि हम तीवरधारी हैं, बौद्ध भिक्खु हैं, इसलिए पहली बार कोई बौद्ध भिक्खु मैदान में उतरे हैं, तो इसलिए सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मैं भी अपनी तरफ से जितने भी हमारे जो भी क्षेत्र पड़ता है, सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, और बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाने के लिए सभी से मैं अपील कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे धम्म उपासक हैं और अन्य उपासक हैं, जो धम्म को जानते हैं, धम्म को ना भी जानते हैं, मैं उनके लिए भी मंगल कामना कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, एक बौद्ध भिक्खु जीरो बैलेंस से हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जीरो बैलेंस से लड़ रहे हैं, लेकिन हमने हिम्मत दिखाई है, हमने हिम्मत जुटाई है, और हमारे सीपी सिंह और अध्यक्ष जी ये सब ने मतलब जो ना हमारे लिए हमारा टिकट मंजूर कर दिया। मैं इनके लिए मंगल कामना करता हूँ, इनके परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। देखिए, ये तो है, हार जीत का तो कोई पता ही नहीं है, हमें भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है हार जीत किसकी होनी है, किसका क्या होना है। लेकिन अपना एक कर्म है, और कर्म हम करेंगे, क्योंकि हम मान्यवर काशीराम के फॉलोवर हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर हमारा पूरा जीवन उसी में ही रहा है, और उनके साथ हमने काफ़ी समय बिताया है। तो हमारे तो एक एक कतरे में, खून के कतरे में जो भी है, हमारा मिशन भरा हुआ है। तो हम मिशन से चलेंगे, और जहाँ तक हमारा विकास का मामला है, अगर हम जीत के आते हैं तो हम सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ने से मोहताज हो जाते हैं और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो हम उस काम को पूर्ण रूप से करेंगे। और जहाँ नाली है, खरंजे हैं, ये चीज़ें हैं, हमने देखा है, घूम के हम झुग्गियों में गए हैं, झुग्गियों की जो हालात दयनीय बनी हुई है, ये सरकार, ये गवर्नमेंट जो है, ये क्या कर रहे हैं। ये कहीं पे भी वोट तो लेते हैं, हमारा वोट जाता है इनके लिए, लेकिन किसी के पास ये काम नहीं करते, मन लगा के काम नहीं करते। और ये मेरा संकल्प है, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं समाज में एक काम करने के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ, मेरा भिक्षा पात्र है, मैं अपने भिक्षा पात्र से काम करूँगा, और लोगों में जाऊँगा, लोगों में संदेश दूंगा। और जितना भी है, मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मैं आधी रात भी इनके लिए खड़ा रहूंगा। और जहाँ पर भी भंते जी, गरीब बच्चों की शिक्षा की आपने बात की जी, उसी स्कूल मॉडल को लेकर केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री कर गए हैं, उससे ज्यादा क्या बेहतर आप करेंगे शिक्षा में? अब वो उससे भी ज्यादा बेहतर करेंगे। उन्होंने जो किया है ना, वो सारा एजेंडा हमें पता है कि एक भी किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी गरीब बच्चे के लिए कोई भी पढ़ाई सही नहीं है। 400 स्कूल बन गए हैं। कितने? सिंह साहब, पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने बौद्ध भिक्खु को मैदान में उतारा है, वो भी दिल्ली से। और आप दिल्ली पिछले 20-22 साल से दिल्ली देख रहे हैं, क्या अनुभव रहेगा भंते जी के साथ में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार भंते जी को टिकट दिया गया है, और मैं ये अपील करूँगा जितने भी हमारे लोग हैं कि जब दूसरे लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं देश के अंदर, वो अपने योगी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या प्रधानमंत्री तक ले जाना की चाहत रखते हैं, तो हमारे समाज को भी अपने भिक्खुओं को आगे करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक काम वो करते हैं और राजनीति में भी उनका प्रवेश होना जरूरी है। दूसरे लोगों पे तो आरोप लगा सकते हैं भाई ये मतलब छल कपट करता होगा, मगर ये लोग जो भंते जी हैं, ये शुरू से ही इस मिशन मूवमेंट में लगे रहे। कांसीराम साहब के साथ भी मतलब इन्होंने काम किया है, और इनकी छवि में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। तो जो लोग बहाना बनाते हैं कि भाई तुमने गलत कैंडिडेट खड़ा कर दिया या इस तरह का पैसे लेकर खड़ा कर दिया,
तो अब जो भंते जी ने अपने मतलब विचारों में बताया आपको कि भाई कोई पैसा मुझसे नहीं ले गया, मैं जीरो बैलेंस से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो अभी समाज की ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी में झूठ और सच की लड़ाई चल रही है। 70,000 के करीब पोलिंग बताई जा रही है इस विधानसभा की, और 35,000 के करीब बहुजन समाज पार्टी का अपना कैडर वोट है। लेकिन पिछली बार वो कन्वर्ट नहीं हो पाया था पार्टी की तरफ, इस बार क्या लगता है कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, जिस तरह मतलब यहाँ पर केंद्रीय सरकार चल रही है और राज्य की सरकार चल रही है, तो ये लोग नोरा कुश्ती लड़ रहे हैं। आज केजरीवाल बात करता है कि भाई 3 पहाड़ को हटा दूंगा, जी। तो मुझे तो हंसी आती है उसकी बात पे, 3 पहाड़ को हटा दूंगा। उससे पहले जब चुनाव में आया था तो कहता मैं दिल्ली की जमुना को साफ कर दूंगा और मैं पूरी दिल्ली के लोगों को डुबके लगाऊंगा। तो केजरीवाल जी मेरे साथ चले और मैं उनको उस यमुना के अंदर डुबके लगवाना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा था जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको सबको पक्का करूंगा, एमसीडी के अंदर सभी सड़कों को पक्की कर दूंगा, मगर उन्होंने कुछ भी काम नहीं करने का काम किया है। सिर्फ जो ना अपनी सत्ता में आने के बाद वो मौज मस्ती में लगे हैं, पूरे देश के अंदर निकल गए हैं कि भाई अब ये दिल्ली में तो यहाँ पर हम लोगों ने राज कर लिया है, पंजाब में भी उनकी सरकार बनी है, पंजाब में आज देखें कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस देश के अंदर विपरीत धारा के अनुसार काम कर रहे हैं, यानी उनके विपक्ष में हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ एक तरफ झूठ और एक तरफ सच है, मगर जब हमें मौका मिला उत्तर प्रदेश में तो बहन कुमारी महज ने लोगों को रोजगार भी देने का काम किया, लोगों के लिए मकान भी देने का काम किया, लोगों को गरीब लोगों को जमीन भी बांटने का काम किया, पट्टे भी देने का काम किए और रहने के लिए 150 करके प्लॉट भी देने का काम किया। और एजुकेशन की बात करते तो एजुकेशन की बात कर रहे थे आप। एजुकेशन तो जो बहन कुमारी महज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 इंटरनेशनल स्तर के मतलब ना विश्वविद्यालय खोले गए, यूनिवर्सिटी खोली गई, और वहां पर जो उन्होंने सरकारी स्कूल बनाए, नोएडा बिल्कुल अब सटा हुआ है, अब वहां जाके देख सकते हैं, पंचशील बालक स्कूल है और एक महामाया स्कूल है, मॉडल स्कूल है, आप जाके देखो सरकारी है, मगर उसमें पूरा मतलब एसी से लेके हर वो फैसिलिटी दी गई है जो गरीब को भी वो चाहत पैदा करवाई गई है कि यदि हम लोग अपनी गरीबों की सरकार बनाते हैं तो वहां पर हम इस स्टैंडर्ड पे सरकारी स्कूल में इंतजाम कर सकते हैं। यहाँ केजरीवाल ने सिर्फ सरकारी स्कूल को रिनोवेट किया है। एक भी सरकारी बोलता था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, एक बता दे मतलब कौन सा नया स्कूल उन्होंने बनाया। सिर्फ वो मूर्ख बनाने में लगे जनता को, और अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। तो आने वाले दिनों में जब 4 तारीख को मतलब चुनाव होगा तो यहाँ की जो जनता है दिलशाद गार्डन की, वो भंते जी को 100% जिताने का काम करेगी। और मेरी उनसे अपील है कि भंते जी को तन मन धन से, और भिक्खू संघ से भी मैं अपील करूंगा कि पहली बार ये मतलब ना उदाहरण पेश किया बहुजन समाज पार्टी ने, तो सारे दिल्ली के जितने भी भिक्खू हैं वो आगे भंते जी का प्रचार करें और उनके साथ लगकर मतलब इस सीट को जिताने का प्रतिष्ठा बनाएं कि भाई यदि हमारे भिक्खू संघ को मौका दिया गया है, भिक्खू को मौका दिया गया है, तो ये मौका हम लोग किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए। तो ये मेरी उनसे भी अपील है और समाज के लोगों से भी अपील है कि वो उनको तन मन धन देके उनको इस सीट को जिताने का काम करें। यही मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूँ। तो साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ भंते जी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भंते जी का नाम जो पेपर्स में है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें अशोक कुमार जो बनते बनने से पूर्व भंते जी का नाम था, लेकिन चूंकि 40-45 साल से, मैंने कल भी एक इंटरव्यू भंते जी का लिया था, 40-45 साल से वो दम के माध्यम से बहुजन समाज को, भारत को बुद्धिमान बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। तो आज हम भी चाहेंगे कि भंते जी के इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और 4 तारीख को जब आपकी वोटिंग होगी दिल्ली में, तो बहुजन समाज पार्टी वार्ड नंबर 2019 चुनाव 219 वार्ड नंबर 219 और चुनाव चिन्ह हाथी। भंते जी एक बार और अपील कर दीजिए क्षेत्रवासियों से। क्षेत्रवासियों को मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं। और दूसरी बात मैं कहने से रह गया था कि बहन कुमारी मायावती ने जो भारत के अंदर जो काम किया है वो शायद, मैं तो ये कह रहा हूँ 70 साल हो गए या 65 साल हो गए, 65 सालों से आज तक किसी भी लीडर ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी राष्ट्रपति ने, किसी भी MP NLA ने या मुख्यमंत्री ने वो काम करके नहीं दिखाया जो बहन जी ने करके दिखाया। जो कभी सम्राट अशोक यहाँ का शासक था
सम्राट अशोक ने यहाँ बुद्ध के परिनिर्माण महापरिनिर्माण के बाद में उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए थे। इसी तरह से बहन जी बुद्धिस्ट है, बहन जी के तन मन में बुद्ध का रग है और बाबा साहब का रग है। तो बहन जी ने इतने बड़े जो स्मारक बनाए हैं, कोई नहीं बना सकता, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, न किसी ने कर पाया। वो बहन जी ने काम करके दिखाया और इस गवर्नमेंट को उससे कमाई आ रही है, उसकी कमाई ले रहे हैं, ये खा रहे हैं। लेकिन बहन जी फिर भी पीछे नहीं है। बहन जी बहुत काम करती हैं और मन से काम करती हैं और सबके हित में काम करती हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, चाहे दिलशाद गार्डन से हैं और चाहे सीमापुरी से हैं या हमारे जीटीबी इंक्लेव है, जनता प्लेट है, सुंदर नगरी है, ताहिरपुर है और जो हमारा जो खेड़ा गांव है और ये कुष्ठरोगी वो कॉलोनी है, मैं सभी के लिए हाथ जोड़कर मंगल कामना करता हूँ और वो मेरा साथ दें। मैं उनके साथ रहूँगा, उनका साथ निभाऊंगा और मैं पूरा काम करूँगा। आज की एक खास खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से सीमापुरी विधानसभा है और वार्ड नंबर है 219। मेरे साथ आप माननीय सीपी सिंह जी, दिल्ली प्रदेश प्रभारी, और माननीय लक्ष्मण सिंह जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, दोनों को देख रहे हैं और साथ में भंते जी भी हैं। भंते जी इन राजनीतिक लोगों के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। भंते जी लड़ रहे हैं चुनाव और ये पहली बार है कि बहुजन समाज पार्टी ने बौद्ध भिक्खु को अपना सिंबल दिया है और इसको हम एक बड़ी खुशी की बात भी कह सकते हैं। और लोग सवाल भी उठाएंगे कि भंते जी को तो अपना दम चारण करना चाहिए या दम देशना करनी चाहिए, लेकिन अगर हम इस बात को पकड़कर चलेंगे तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश राज्य में एक संत जो इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, उनका उदाहरण लेते हुए मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ कि हमारे भंते जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। बौद्ध भिक्खु का काम सिर्फ सामाजिक गंदगी को दूर करना ही नहीं है, राजनीतिक गंदगी को भी दूर करना है। आइए दोनों साथियों से कुछ सवाल पूछेंगे। माननीय बहन जी ने सिंबल दिया है, भंते जी को क्या वजह रही? देखिए, इस देश के अंदर परंपरा को हमें चलाना होगा कि जो काम असंभव है उसको संभव किया जाए। यदि दूसरे लोग राजनीति में आ सकते हैं तो हमारे भिक्खु क्यों नहीं आ सकते? तो इसलिए हम लोगों ने पहल की है, दिल्ली से शुरुआत की है कि भाई आप लोग मतलब कि भंते जी को टिकट देकर सिंबल दिया गया बहन जी के आशीर्वाद से और उनको मैदान में उतारा गया है। और मुझे यहाँ पर लगभग 30-35 हज़ार वोट है जी। तो 30-35 हज़ार वोट यदि पूरी ईमानदारी से हमारे लोगों ने वोट दिया, किसी के पास कोई कहने के लिए शब्द नहीं होंगे कि आपने कैसा कैंडिडेट उतारा है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और ये अब यहाँ के क्षेत्र के लोगों पर प्रश्न चिन्ह भी लगेगा जी कि वो किधर जाते हैं, बाबा साहब को मानने वाली पार्टी के साथ जाते हैं या फिर मतलब उन लोगों के पास जाते हैं जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं या बाबा साहब के नामों से सिर्फ फोटो लेके घूमना चाहते हैं। अब ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जवाब होगा, सवाल होगा कि भाई आप लोग कहाँ खड़े हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि ये जो मौका मिला है, इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। तो सिंह साहब क्या सोचा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े कद्दावर नेता मौजूद हैं लड़ने के लिए, भंते जी के ऊपर आपने जुआ खेल दिया? देखिए मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आइए साहब जी सर। देखिए मनोज जी, मैं क्वेश्चन दोबारा आपको करिएगा, क्या आप पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े पैसे वाले लोग, नामचीन लोग जिनका क्षेत्र में दबदबा है, वो लोग चुनाव में हैं, लेकिन आपने जीरो बैलेंस पर भंते चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे ये दाव खेल? देखिए मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए पूज्य भंते जी, ये भंते जो है पैसे से लगाव नहीं होता। भगवान बुद्ध को पैसे से लगाव नहीं था, राजपाट छोड़ के गए ना भगवान बुद्ध। लेकिन तो भंते जी तो अपना चीवर छोड़कर राजपाट की तरफ जा रहे हैं। नहीं, राजपाट की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो असल में क्या है, जो भंते जी जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के साथ साथ, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक बुराइयां भी, राजनीति में तो बहुत गंदगी है, उसको भी दूर करना चाहते हैं। यहाँ की जो जनता चाहती है कि यहाँ जो अब तक बने हैं निगम पार्षद या एमएलए एमपी, उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया। पूज्य भंते जी को कुछ चाहिए नहीं, इसलिए जो भी फंड होगा वो टोटल 100% का 100% समाज में इस बाढ़ में लगने का काम होगा।
तो दिल्ली चुनाव में इस बार मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? मुख्य प्रतिद्वंदी दिल्ली हम किसी को नहीं मानते, हम अपना काम करते हैं, बीएसपी अपना काम करती है। हमारा कोई सारे प्रतिद्वंदी हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं, जो विरोधी दल हैं वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, और हम तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अपना काम करती है। उससे कोई प्रतिद्वंदी कोई लड़ रहा है लड़ता रहे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम पूज्य भंते जी की तरफ हमारा वो है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? भाई चुनाव का तो देखिए, यहाँ की जो मूल समस्या है बाढ़ की, उसको लेकर के हम जा रहे हैं। हमारे सभी साथी यहाँ हैं, ये सबको बता रहे हैं यहाँ की जो मूल समस्या निगम से संबंधित है, उसको लेकर के इन्हें उजागर करेंगे। और पूज्य भंते जी यहाँ बता रहे हैं और जीतेंगे यहाँ से। किसी वाला क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि पूज्य भंते जी यहाँ आप लड़ रहे हैं, तो सर्व समाज के लोगों से ये अपील है कि एक भंते जी के जो चीवर जिन्होंने धारण कर रखा है, तो उनको आपके समाज को सेवा करने का अगर मौका देंगे तो पूज्य भंते जी जरूर यहाँ जिता देंगे आप लोग। तो भंते जी यहाँ सेवा करेंगे आप लोगों की, भंते जी को कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये अपील करता हूँ कि सब समाज के लोग पूज्य भंते जी को आने वाले 4 दिसंबर को पूज्य भंते जी को वोट दे करके, बहुजन समाज पार्टी वोट दे करके, आदरणीय बहन जी की ने विश्वास जताया भंते जी पे, उसको पूरा करके यहाँ जिताने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके निगम में भेजने का काम करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के वार्ड नंबर 219 से पूज्य भिक्खु विनयशील जी के ये वार्ड का कार्यालय, जिसका उद्घाटन आज दिल्ली प्रदेश समिति के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं सीपी सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी, उनके माध्यम से किया गया। सर, क्या क्षेत्र का क्या माहौल है, क्षेत्र का क्या रुझान है भंते जी की तरफ? देखिए, भंते जी विजयी होंगे जी, क्योंकि परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम केपी सिंह है, मैं बहुजन समाज पार्टी जिला गोकलपुर का प्रभारी हूं। और आदरणीय भंते जी को जो यहाँ पर दिल्ली में जो मैटर उठा अंबेडकर भवन झांसी रोड से 22 प्रतिज्ञाओं का, तो ये केजरीवाल की कर्म भूमि भी है, ये मंत्री जी की भी कर्म भूमि है। तो सीधा उनके ऊपर सवाल है, क्या वो जय भीम मिशन चला करके जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, या वास्तव में वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को फैलाना चाहते हैं? क्या केजरीवाल जी भारत को बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं या गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं? तो हमारा तो सवाल उनसे ये है, इस समय असली और नकली का सबको पता चल जाएगा। और मेरी अपील यह है कि 4 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान पर सभी हाथी का बटन दबाएंगे और आदरणीय भंते जी को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद विशाखा जी, लगातार आप काम कर रही हैं लगातार जी, तो क्या रुझान निकल कर आ रहा है भंते जी का? रुझान यही निकल के आ रहा है, भंते जी घर घर जाएंगे और वोट मांगेंगे, और भंते जी को जो है ना सर्व समाज वोट देगा। एक बड़ा सुंदर सा धर्म रथ बनवाया है आप लोगों ने यहाँ पर, एक बार मैं दिखा दूं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो ये रथ बनवाया है भंते जी के प्रचार प्रसार के लिए, बड़ा सुंदर रथ है। कैसे बनवाया, कहाँ से इसकी प्रेरणा ली? ये रथ जो है ये बहन जी का नहीं, ये हाथी का रथ है जी। और बहन जी के सम्मान में और यहाँ के लोगों के सम्मान के लिए ये चुनाव चिन्ह ये उतारा गया है, और ये इसी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार होगा। और जितने भी यहाँ की जनता है वो भंते जी को और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में जैसा काम करके दिखाया है, उसी आधार पर जो ना दिल्ली में जब ये सरकार एमसीडी की बनेगी तो वहाँ पे भी उसी पैटर्न पर काम किया जाएगा। पुरुषों का रुझान तो ठीक है, लेकिन महिलाओं का क्या रुझान है? नहीं, महिलाओं का भी रुझान बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे कि भंते जी घर घर जाएंगे और महिलाएं फिर उनसे प्रभावित होंगी, क्योंकि भंते जी को तो अपने आप से, भंते जी तो बहुत भिक्षु होते हैं, उन्हें तो कोई स्वार्थ होता नहीं है, तो वो जो है ना बिना स्वार्थ के यहाँ पे काम करेंगे, तो सभी लोग उनको वोट करेंगे। तो इस तरह से घर जितने भी वोटर्स हैं ज्यादा से ज्यादा भंते जी को वोट देंगे और भंते जी को विजयी बनाएंगे। तो साथियों, 4 दिसंबर को चुनाव है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। कुछ और क्षेत्रवासियों से भी मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ भाऊजी हैं। भाऊजी, परिचय दीजिए। हेलो जी, नाम आपका? श्रीनिवास। भाऊजी, किसका रुझान इस बार लग रहा है? चुनावी समीकरण चल रहे हैं। चुनावी हमारे तो देखो जी, चक्कर लगा है, लेकिन चक्कर में कौन निकलता है? बीजेपी की और इसकी आम पार्टी की। इस बार किसके चांस लग रहे हैं? केजरीवाल जी आ रहे हैं? हमारे लिए मतलब मुश्किल है केजरीवाल। मतलब आप किसको लाने का प्रयास करेंगे?
हम तो बीजेपी करेंगे, कई साल से बीजेपी से जुड़े हैं। हाँ, बीजेपी आएगी, अभी केंद्र में है तो राज्य में भी आनी चाहिए। आनी चाहिए कि तरक्की हो जाएगी। पूरे देश का भ्रष्टाचार कर दिया है, आपके दिल साथ गार्डन का भी करेंगे। हाँ, वो हो जाए तो अच्छा ही है।